हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर नंबर 14 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लिनिकल इन्फेक्शंस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैनी ऑफ द मेडिकली इंपॉर्टेंट एनारोब्स आर पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा। तो हमारे पास जितने भी मेडिकली एनारोब्स है ना, उनमें से बहुत सारे जो है ना वो हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन फ्लोरा के पार्ट हैं। एज सच दे आर नॉन पैथोजेंस इन देयर नॉर्मल हैबिटेट एंड कॉज डिजीज ओनली व्हेन दे लीव दो साइट्स। तो ये जब हमारे पास अपनी नॉर्मल जगह पे होते हैं ना, तब ये कोई भी डिजीज नहीं करवाते, मतलब नॉन पैथोजेंस होते हैं। और जब ये अपनी जगह को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं ना, तब ये डिजीज करवाते हैं। The two prominent exceptions to this are Clostridium botulinum and Clostridium tetani, the agents of botulism and tetanus respectively, which are soil organisms। तो दो हमारे पास इसमें prominent exceptions हैं, एक Clostridium botulinum है और दूसरा Clostridium tetani है। ये हमारे पास agents है botulism और tetanus के, मतलब ये दो diseases ये करवाते हैं। ये हमारे पास क्या है, soil organisms हैं। ये हमारे पास मतलब normal human flora का part नहीं है। Clostridium perfringens and other important human pathogen is found in the colon and in द सॉइल। क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजेंस भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट ह्यूमन पैथोजन है। ये हमारे पास कोलोन में और सॉइल में प्रेजेंट होता है। डिजीजेस कॉज्ड बाय मेंबर्स ऑफ द एनारोबिक नॉर्मल फ्लोरा आर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेसेस व्हिच आर most frequently located in the brain, lungs, female genital tract, biliary tract and other intra-abdominal sites। तो जो हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि हमारे पास मेंबर्स है ना नॉर्मल फ्लोरा के, वो हमारे पास कौन सी डिजीजेस करवाते हैं, एब्सेसिस करवाते हैं। कहाँ पे ये करवाते हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंटली ब्रेन में, लंग्स में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, बिलियरी ट्रैक्ट में और दूसरे इंट्रा एब्डोमिनल साइट्स, मतलब एब्डोमेन के अंदर कहीं पे भी। मोस्ट एब्सेसिस contain more than one organism, either multiple anaerobes or a mixture of anaerobes plus facultative anaerobes। तो मोस्टली जो एब्सेसिस होती है ना, उनमें एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। आइदर वो बहुत सारे एनारोब्स प्रेजेंट होते हैं या फिर एनारोब्स प्लस फैकल्टेटिव एनारोब्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज थॉट दैट द फैकल्टेटिव एनारोब्स कंज्यूम सफिशिएंट ऑक्सीजन टू अलाउ द एनारोब्स टू फ्लरिश। ये सोचा जाता है कि जो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं ना, वो सफिशिएंट जो ऑक्सीजन होती है ना उसको कंज्यूम कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर जो एनारोब्स होते हैं ना वो अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि एनारोब्स जो हैं वो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तब ग्रो नहीं कर सकते, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तब वो अच्छे से ग्रो करते हैं। 3 important findings on physical examination that arouse suspicion of an anaerobic infection are a foul smelling discharge, gas in the tissue and necrotic tissue। 3 important findings जो है ना वो हमें फिजिकल एग्जामिनेशन पे अगर मिलेंगी ना, तो ये एक शक पैदा कर देंगे कि एनारोबिक इन्फेक्शन हुआ है, मतलब किसी एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है। तो ये कौन सी 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिलती हैं हमें? एक फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज मिलेगा और दूसरा टिश्यू के अंदर गैस होगी और तीसरा नेक्रोटिक टिश्यू मिलेगा हमें। इन एडिशन इन्फेक्शंस इन द सेटिंग ऑफ पल्मोनरी एस्पायरेशन, बाउल सर्जरी, अबॉर्शन, कैंसर और ह्यूमन एंड एनिमल बाइट्स फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व एनारोब्स। और इसके अलावा जो हमारे पास इन्फेक्शन होते हैं ना पल्मोनरी एस्पायरेशन, बाउल सर्जरी में, अबॉर्शन में, कैंसर और ह्यूमन और एनिमल बाइट्स में, ये फ्रीक्वेंटली इनमें भी हमारे पास एनारोब्स ही इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमने क्लिनिकल इन्फेक्शन को पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।